हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप बहुत कुशल मंगल होंगे विद फैमिली। इंटरेस्ट ले रहे होंगे पढ़ने में और बहुत मेहनत कर रहे होंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए। ऐसे करते लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, फ्यूचर के लिए। आगे बढ़ने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। कुछ गेन करना है तो कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो देखिए, आज एक्सरसाइज 13.1 मेंसुरेशन चैप्टर 11 चैप्टर 13 कराने जा रहा हूँ। आपको इससे पहले वाली वीडियो में फॉर्मूले स्टेप बाय स्टेप समझा चुका हूँ। वहां से अच्छी तरह इस वीडियो को देख के आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो। बेसिक चीज समझा रखी है। अब मैं न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। आइए, अंडरस्टैंडिंग बेसिक चीज सब पे ध्यान देना और तो ही समझ आएंगे। ठीक है, फॉर्मूले आपको बताई थी मैंने। तो देखिए, थर्टीन पॉइंट वन एक्सरसाइज। बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए। चैनल सब्सक्राइब कर लो, मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बस, अब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ता हूं। ठीक, देखिए, 2 क्यूब ऑफ द ईच वॉल्यूम 64। देखो, 2 वॉल्यूम है, ठीक है, उनको जॉइंट किया गया है। अच्छी तरह देख लो, ऐसे। एक तो यह है क्यूब, ठीक, और एक वॉल्यूम ऐसे है। ऐसे दो दो क्यूब है ये। दो क्यूब को टच करा है, सेट करके। क्या करा है? सेट करके रखा गया है। ठीक है, एक ही बाउंड्री चिपका रखा है, एक ही बाउंड्री से। तो जैसे एक तो क्यूब ये हो गया, देखो दिख रहा नहीं दिख रहा है? एकदम क्लियर, ऐसे। ठीक, और दूसरा, दूसरे को इसको टच करके रखा गया, देखो ये रहा। ऐसे। ठीक, तो दोनों बाउंड्री ये बनेगी, देखो बाउंड्री दिख रही है आपकी, ये बाउंड्री आपकी। तो दोनों कट हो गए, तो इसकी जो साइड है ए और ए, तो पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी? 2a हो जाएगी। 2a बताइए, हो जाएगी, हो जाएगी 2a। भाई ईच साइड है, इसकी साइड ये है, हाइट भी इसकी ये है, तो लेंथ हो गई। और जो हाइट इसकी, वो हाइट जो बे वो है बी है, वो आपका ए कहलाएगा। और हाइट आपकी कितनी कहलाएगी? इतनी कहलाएगी। तो 2 क्यूब है, उसको जॉइंट करके फॉर में, तो 2 क्यूब ऑफ द साइड। तो देखिए, लेफ्ट साइड ऑफ क्यूब कितना? ए। ठीक है, वॉल्यूम कितना है इसका? ए क्यूब। वॉल्यूम कितना दे रखा आपका? बताइए वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम आपका दे रखा है 64 मीटर, सेंटीमीटर मीटर, इसका दे रखा है सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का तो एक ही होता है, नहीं तो फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ए समझा रखा मैंने, ए क्यूब से 64। तो ए क्यू इज इक्वल टू 6 का, इसका होता है 6 का क्यूब होता है ये, इसका होता है 4 का। आपको बता रखा है 64 को ऐसे निकालने का तरीका। 4 16 4 4 4 4 1 2 3 ऐसे कर दिया। ठीक, क्लियर हो गया? तो ए इक्वल टू कितना आएगा? 3, सॉरी 4 आ गया। कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अब 2 क्यू को ऐड करना है, तो कितना? 4 आया। तो आपको समझिए, तो 4 यहां तक हो गया और 4 यहां तक हो गया, तो कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8। 2 क्यूब जॉइंट टूगेदर, जॉइंट टूगेदर, जॉइंट टूगेदर, जॉइंट टूगेदर करेंगे तो फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉर्म्ड ए क्या हो जाएगा? कीवर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसकी जो लेंथ है, क्या लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी, 4 + 4 कितना आया, 8 13। और जो बी है वो आपका ए है, वो कितना आ जाएगा आपका 4। जो हाइट है वही आप कितनी है 4। ठीक है, लेंथ ब्रेड हाइट, कीवर्ड की हाइट भी आ जाएगा ना, ये कह रहा था मैं, लेंथ ब्रेड हाइट, समझ आ गई ना, ये आगे। अब क्या क्या निकालना है, इसका निकालना है आपको सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग कीवर्ड, सरफेस एरिया। इसमें ये नहीं बोला टोटल सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, इसमें पूछा से सरफेस एरिया। टोटल होता तो 2 पाई, जिसमें दिखाया क्यूब ऑफ द ईच वॉल्यूम इतना आर जॉइंट टुगेदर, एंड को उसमें जोड़ दिया। ठीक है, दो क्यूब्स हैं, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब, क्यूबॉइड बन गया। तो इसमें टोटल सरफेस लिखा, टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, आइए अब सरफेस एरिया निकालने, क्या निकालना, सरफेस एरिया 2LB BH और LH, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया ना, हो गया, ठीक है। फॉर्मूला समझ आ गई ना कि आपकी, समझ आ गया होगा, क्लियर एकदम समझ आ गई ना कि। तो देखो ये 8 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए आप, और समझ गए कैसे होंगे, 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, भाई लेंथ कितनी आपकी L, 8 × 4 क्लियर, 2 32 हो जाएगा, कितना है 32, और 4 × 4 कितना आएगा 16, और फिर 8 4 जा 32, तो 2 × कितना आ जाएगा बताइए, हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 64, 80 हो जाएगा, 80 × 160 सेंटीमीटर क्यूब आपका स्क्वायर, आपका आंसर आ गया सरफेस एरिया। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका, कितना आया, ये आपका आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अच्छी तरह समझ लो, दो क्यूब को मैं जॉइंट किया हुआ है, जिस दोनों को जॉइंट करा है, 4 + 4 8 हो गया, और लेंथ आपकी हाइट और ब्रेड ओनली 4 हो जाएगी, आपके यहाँ रख दिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना, बताइए, ये बी है, बी, ये बी है, बी ब्रेड, ठीक। टोटल इसमें बोला सरफेस एरिया, बोला टोटल सरफेस एरिया, लेटर सरफेस, तो टोटल लगा दिया इसमें मैंने। क्लियर हो गया, देख लो अच्छी तरह से आ गई होगी। इसका पहले वॉल्यूम रखा है, इसकी साइड निकालने वाली, क्या निकालेंगे, साइड। जब साइड आ गई, इसमें फॉर्म में क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया, क्यूबॉइड, इसका फॉर्म निकाल दिया। टोटल सरफेस एरिया आपका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप, क्या करेंगे 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक वेसल इज ए फॉर्म ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड हॉलो सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के ऊपर एक रखा, क्या रखा हुआ, हेमिस्फीयर रखा हुआ उसके ऊपर, ठीक है, रखा हुआ है, ऊपर किस पे रखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म। एक डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है 13, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ठीक, तो देखिए एक ये सिलेंडर है, ठीक, ऐसे, इसके नीचे हमने क्या रख दिया, एक हेमिस्फीयर रख दिया, ठीक। ये टोटल जो हाइट है इसकी यहां से तक कितनी है 13, इसकी जो हाइट कितनी है, रेडियस, ठीक, इसकी जो हाइट है, ठीक, इसकी रेडियस कितनी इधर रखी है आपको बता दें, इसकी रेडियस रहेगी आपकी इसमें, वेजर फॉर्म में है द सिलेंडर ऑफ दिस डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, डाया कितना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई 14/2 कितना आया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गई, 7 ये आ गई,
और टोटल हाइट कितनी, टोटल हाइट बताइए, इसमें टोटल हाइट इधर रखी, यहाँ से आते हो टोटल हाइट बोलते हैं। ये तो स्फीयर हो गया, ये होगा सिलेंडर, क्या होगा सिलेंडर। टोटल हाइट कितनी होगी बताओ इसका 13। तो हाइट ऑफ किसकी, सिलेंडर की। देखो सारी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी इसमें। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगी, ये वाली यहाँ से हाइट जो आएगी ना सिलेंडर की, वो कितनी आएगी बताना है। तो 13 माइनस 7 कितना आया, 6। किधर हो गया भाई, ये 6 आ गई हाइट यहाँ साथ। ये हाइट आ गई, कितनी आ गई 6। अब इसमें पूछा वेजर का, क्या पूछा इसमें, इसमें बेटा वेजर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेजल। तो सीधी बात है, इसका क्या होगा 2πRH, किसका होगा सिलेंडर का, क्या होगा 2πRH प्लस हेमिस्फीयर का 2πRH, फिर उसमें ऐड कर देना, बता रखा मैंने। नीचे ये जो है ना जो बना हुआ है स्फीयर, नीचे हेमिस्फीयर, उसका 2πR होता है सरफेस एरिया हाफ का, और ऊपर क्या सिलेंडर, सराउंडेड मीन्स ऊपर से चिपका हुआ है। ये बेजल, इसमें कोई भी चीज आ सकती है, ऑयल आ सकता है, तो ये पूछा है। तो इसका आप समझ गए, इसमें कॉमन ले लो मत लो कोई दिक्कत, 2πR कॉमन ले लो, जल्दी समझ आ जाएगा थोड़ा। H प्लस R, देखो 2πR R स्क्वायर बचा, इसमें 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना होता है, ये 7 दे रखा R, देखो H कितना इसमें बताइए 6 प्लस 7, किसकी बुद्धि में नहीं आई बिल्कुल, और 7 से 7 कट गया, 44 आया, नहीं आया 44, 44 इंटू 13 आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 4 जा 52, कैरी 5 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्या है ये, कर्व सर्फ, ठीक है जी। टोटल सर्फेस कितना आ गया, ये आपका आ गया टोटल हाइट ऑफ द, ठीक, ओके। सरफेस एरिया आ गया, इनर सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया आपका ये आ गया। नोट कर लीजिए, समझ आ गया ना वेजल किस टाइप का, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे क्वेश्चन करते चले आइए। एंट्री आपको इसको देख के करनी है, इसको 7 रेडियस है ये, तो हाइट कितनी होगी 13 से 7 गया तो बची हाइट, ठीक। अब टोटल सरफेस एरिया दिखाना आपका, दोनों को सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, दोनों को सरफेस एरिया ऐड, क्योंकि चिपके हुए ये ऐड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सॉरी 2 था, 2 कौन सा क्वेश्चन है 2, कौन सा क्वेश्चन था ये 2, किधर हो गया, देखो कॉमन लेना सीख लो, फॉर्मूले याद कर लो, समझ आ जाएंगे, अच्छी तरह समझ आ गया होगा। देख लीजिए, ये तो सिलेंडर का 2πRH है, ये आपका हेमिस्फीयर का, दोनों ऐड करके कॉमन ले लिया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, देखो मेरा समझाने का काम डीपली है, उसको अंडरस्टैंडिंग कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक टॉयज है इन द फॉर्म ए कोन, रेडियस कितनी है 3.5, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, हेमिस्फीयर में लगा हुआ कोन, ठीक है। तो देखो ये तो कोन है ऐसे, और नीचे क्या लगा हुआ इसका हेमिस्फीयर, क्या लगा हुआ हेमिस्फीयर लगा हुआ है इसमें, देखो ऐसे हेमिस्फीयर लगा हुआ ना, देखो ये, ठीक है। जो टॉय है कैसा, टॉय देखा किस टाइप का टॉय है, फॉर्म ए कोन एंड हेमिस्फीयर, इसका जो रेडियस है, दोनों की रेडियस सेम होगी इसकी, चाहे कोन हो चाहे हेमिस्फीयर हो, उसकी रेडियस कितनी होगी इसमें 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल हाइट कितनी है 15.5, टोटल हाइट जहां तक देखिए ये वाली 15.5,
ठीक है, टोटल हाइट होगी। अब हमें हाइट किसकी निकालनी है? हाइट ऑफ कोण निकालना है। तो 15.5 में से आप देखो यहां से तो हाइट कितनी बताइए? 3.5। इसकी हाइट कितनी आएगी बताइए? 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एच आपका 12 आ गया। एच आपको कितना, यहां से तक जो हाइट है, ये हाइट 12 आ गया। 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर क्लियर हो गया। अब देखो इसमें क्या लिखना है? इसमें लगाना फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, सीधी बात है, पहले स्लैंट हाइट निकलेगी। स्लैंट हाइट एल क्या निकली सबसे पहले? एल। देखो एल होता है ये वाला एल, ये होती है रेडियस। सबसे पहले रेडियस, तो इस एल लिखते स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट फॉर्मूला आपको बता रखा है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू स्लैंट हाइट एल कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं? एल। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला होता है। एच कितना होता है? ये 12 का स्क्वायर, ये 3.5 का एल स्क्वायर। एल स्क्वायर चल रहा है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? ये इसका होगा 144। कितना आएगा? 144 प्लस इसका शॉर्ट में सिखा रखा मैंने, 5 का 25 आया, कैरी लगा दो, और 3 का 12 आया। 3 4 जा 12 सिखा रखा तो फिर सीख लो, शॉर्ट में सिखा रहा हूँ मैं सर। 3 का स्क्वायर 25 आया, इसका इससे इंटू कर दो 4 से। 3 4 जा 12, और कैरी जहां तक कैरी वो पॉइंट जाना लगा दो बस। जिसके नीचे 5 आ जाए उसका बहुत आसान है स्क्वायर करना। 5 5 25 हो गया, और 3 का 4 से इंटू दो आपका 12 हो, बहुत आसान। अब इनको ऐड कर दीजिए, ये आएगा आपका 156.25 का अंडर निकाल देंगे, आपका एल आ जाएगा। अब इसका भी वही आएगा जैसे 12.5 का होता है। कितना होता है? 12.5 सेंटीमीटर। क्यों 5 का तो 25 हो जाएगा, जैसे इस तरह 25, और 12 इंटू 13 कर दोगे ना, 12 इंटू 13 तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, नहीं तो अंडर निकालना सीख लो। 125.25 ऐसे निकालना भी सिखा सकता हूं, जब भी समझ आएंगे। इसका अलग बनेगा, इसका अलग, इसका अलग। तो 1 इंटू 1 आया 1, 25 आया। इसका कर देंगे डबल, क्या करते हैं? इसका डबल कर देंगे, क्या कर देंगे? डबल। तो इसमें कितना है? 1 1 क्या 156, सॉरी 156 है, 156। तो 56 आया, 2 का डबल होगा, 2 का डबल इसमें देखो 2 2 जा 4, इसका इससे करोगे तो 2 2 जा 4, और 4 ऐसे आया। और कितना आएगा? 1, कितना है? सॉरी 2 आएगा। कितना आएगा? 2 1 क्लियर हो गया। अब 25 डायरेक्ट उतारो, ये सेम पॉइंट स्टार्ट हो गया। इसका क्या करेंगे? डबल 24 करेंगे, क्या करेंगे? 14 24 12 का डबल करते हैं इसका ठीक, एक छिपाते हैं। अब 24 का डिवाइड इसमें गया 5 बार, और 5 जहां 5 5 5 जा 25, कितना है? कैरी 2 हो गया, 5 4 जा 20 कैरी 2, तो 2 का 2 आ जाएगा, ऐड हो जाएगा ना 2, कैरी 1 22 सो कैरी 2, और 5 जा 10 और 12, ये आपका आंसर आ गया। तो कितना आया? 12.5 लिखा मैंने, आपको क्या लिखा? 12.5 क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। इसमें पूछा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या पूछा? टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो एक तो पाई आर एल होता है, और 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। ये किसका है? सिलेंडर का, सॉरी कोन का सरफेस एरिया। और ये किसका है? हेमिस्फीयर का। दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा होता है? ये पाई आर कॉमन आ रहा है ना, एल प्लस आर, 22/7। आर की वैल्यू कितना है ये बताइए? 3.5। कितना है? 3.5। एल कितना है? 12.5 प्लस 3.5। अच्छी तरह समझ लो एक एक चीज। आर की वैल्यू पुट कर दिया मैंने, एल की वैल्यू ये पुट कर दी, और आर की वैल्यू ये पुट कर दिया। अब सॉल्व कर दो इसको। 7 से 0.5, जब 0.5 का इसमें बता रखा, देखो सीख लो इंटू करना शॉर्ट में। इसका इंटू करना हो 5 से, तो इसका हाफ कर लो, बस खत्म हो गया। 22 का क्या करते हैं? हाफ। ये शॉर्ट बहुत काम आएंगे,
ये शॉर्ट सिखा रहा हूँ ताकि वहां पर टाइम न लगे, कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है वहां पर। मैं फिर समझ गए, 5 का इंटू करना हो तो हाफ कर दो, इसका वजह 0 लगा दो। कोई भी ले लो, कोई भी, जैसे हमने ले लिया 48 ले लिया, तो 48 का आधा क्या होता है 24, एक 0 लगा दो, आपका इंटू हो गया। कितना इजी मेथड बताइए। तो इस छोटी छोटी चीजें सीखना पड़ेंगे आपको। चलो, तो समझ गए। अब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 1, 110 पॉइंट लग जाएगा। इंटू कितना आएगा बताइए, ये आ गया आपका 15। कितना आया 15 आया। कितना आया 15। अब 15 इंटू कर दो, 5 जा कैरी 5, 1 और 60, ये आंसर आपका। कितना आएगा टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल आ जाएगा और 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। आगे ना कौन सा क्वेश्चन था ये, ठीक। इंटू 22, 14 हो गया। और कितना है कितना है आर की वैल्यू कितना है ये इसमें, ठीक। 12.5 प्लस इसमें कौन क्या है 2। हाँ, तो मिस्टेक हो गया यहाँ पे थोड़ी सी। ये कितना है बताओ, यहाँ पे 2 आ रहा है, कितना आएगा 2 आर। 2 इंटू कितना है 3.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12.5 प्लस 7, फिर देख लीजिए अच्छी तरह, इसमें 2 भूल गए थे हम। ये 2 इंटू आर, तो 3.2 इंटू 7 होगा, 7 में इसमें कर दो, तो ये आ गया 11 इंटू 19.5, और क्या 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया आ गया आपका। कितना आया टोटल सरफेस एरिया। ये क्वेश्चन आपका थर्ड हो गया, आंसर आ गया। क्लियर हो गया, हो गया, देख लो ढंग से, फिर दोबारा देख लीजिए। पाई आर एल, पाई आर कॉमन आ गया, 2 आर वैसे आपका मैंने 2 ने लिखा था इसलिए आपको समझ आ गया। ठीक है स्टेक होगी इसमें। ओके, बात समझ आ गई ना। आ गई तो एक एक चीज समझ लो, इसमें जल्दबाजी हो जाती है। तो समझ आ गई ना, ये कोन है, एक टॉय है, 2 चीज से बना है, तो दोनों को सरफेस एरिया ऐड कर दो। सबसे पहले एल निकालना है, आर निकालना, एच निकालना, जब हम पुट इसमें कर सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कैसा कराएंगे 4 कराएंगे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या रखा है सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। ब्लॉक साइड इतनी 7 है और बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन, क्या हो सकती है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ठीक। तो देखिए मैं सीधी बात बता दूं, ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक, इस टाइप का, ठीक, ये टाइप का। इसके ऊपर जो सरफेस है उसमें क्या रखा हुआ है, उसमें आधा से मीन्स हेमिस्फीयर रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर, इस टाइप का रखा हुआ है, इस टाइप का हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। अब वो समझ आ गई ना, एक फेस पर रखा हुआ, एक फेस पर, इसका क्या रखा हुआ, एक फेस पर रखा हुआ ऐसे, ऐसे, ये फेस पर रखा हुआ है। क्लियर हो गया ना, हो गया। चाहे ऊपर रख दो आप, ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। हेमिस्फीयर, इस पे क्या रखा हुआ है हेमिस्फीयर, आधा, आधी से रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये रखा हुआ है, ठीक है जी। जैसे ही ऐसे रखा हुआ, आप समझ गए, ऐसे
क्लियर है। चलो अब देखो, एक ब्लॉक है, किस टाइप का ब्लॉक है, क्यूबिकल क्यूबिकल ब्लॉक, साइड साइड ऑफ क्यूबिकल, क्यूब का लिख दो, क्यूब का, क्यूब ब्लॉक का कितने साइड है इसकी, 7, इधर हो गया 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ए लेट कर दिया मैंने, क्या कर दिया ए, ये भी 7 है, ये भी 7 है, और ये भी 7 है, ठीक। अब इसमें जो डाया है वो रेडियस कितनी आएगी, स्फीयर, हेमिस्फीयर की, हेमी स्फीयर की रेडियस है वो आएगी आपकी 7/2, मीन्स 3.5 सेंटीमीटर, हाफ समझ गए, देखो 3.5 यहाँ से तक, ऐसे इधर हो गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। देखो एक जैसी ये रूफ है, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ, तो ऐसे ऐसे रखा हुआ है, ठीक। अब इसका जो हिस्सा है ये बचा है, इस पे जो बचा है ना, ये एरिया जो बचा है, देखो ये, ठीक है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब देखो इसका क्या करना है, आपको जो बताया रेडियस कितनी आ गई, 3.5 आ गया आंसर। और इसमें क्या पूछा, फाइनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, किसका पूछा है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड का, टोटल का पूछा है इसमें, ठीक है। ओके, तो देखिए जैसे मैंने बता रहा, एक क्यूब है, क्यूब पे आधी सेब रख दिया, ऐसे आधा कटा हुआ रख दिया, पूरा ये तो पूरा हो गया, इसका आधा रख दिया, आधा या हाफ, ठीक है, इसको टच करा बाउंड्री को, तो इसमें पता क्या होगा, 1 2 3 4 और 5 साइड हो गई, ऊपर का 6, ऊपर की 6 हो गई। अब 6 में क्या करेंगे, इसका जो ब्लॉक है ये वाला, ये साइड में बचेगा, देखो ऐसा, तो इसी का क्या रखें, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड का, तो पता क्या करेंगे, 5a² कैसे, कहीं सर ये 5 कैसा है, अरे 1 2 3 4 5, ये 5, इसमें जो रखेंगे उसका जो है ना, ठीक, इसका क्या करेंगे, a² में से आप πr² माइनस कर देंगे, कहेंगे सर ये क्यों, अरे इस पूरे के एरिया में से आप ये कर, जब ये चीज बचेगी, देखो ये जो कोना है इसका एरिया, ये बचेगा रिमाइंडर का एरिया, और प्लस ऊपर जो रखा हुआ उसका आएगा 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर का जो बनता है ना सरफेस एरिया बनता है, वो 2πr² बनता है, 2πr², ठीक है। आधा इस पे कटा रखा हुआ है, इसलिए समझ आ गई ना, कि ये तो हो गया 5 से, ये ऊपर का टॉप का हो गया, प्लस ये होगा ऊपर जो इसके ऊपर रखा हुआ, ऐसे करके ना, इधर हो गया ना, हो गया ऐसे। अब इसको ऐड कर लो, ये कितना हो गए, 6a², ये कितना हो गए, πr², प्लस कर दो, एक मिनट साइड कितनी, आपको साइड बताइए, साइड ए 7 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू 7, आर की वैल्यू कितनी है, 3.5 इंटू 3.5, इधर हो गया ना, हो गया, बताओ, ठीक है, ऐसे 6 इंटू a², और इसमें से माइनस करता प्लस का आ जाएगा, और ये होगा आपके 6, समझ आ गई, जो बची है ये चीजें, कोने का उसका एरिया, ये इसका जो टॉप लिखा हुआ ऊपर ऐसे, इसका एरिया जो ऊपर रखा ना, ऐसे करके टॉप पर रखा हुआ ऐसे, ये वाला इसका एरिया, ये πr², 2πr², ठीक है, समझ आ गई ना, कि ये इसको हर सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये से कैंसिल करोगे तो 1.5 बार कटेगा, कैंसिल हो गया, इसका आएगा 6 इंटू 49 प्लस 22, इसका इससे करो तो आएगा 11, कितना आएगा 11.0 इंटू 3.5, क्लियर हो गया, 3.5 है ना। अब देखो 6 9 जा 54, कैरी 5, और 6 29, ये आगे ना आ गया, ठीक, इसमें करो 11 5 जा 58, 33 38, कहाँ जाए पॉइंट यहाँ लगेगा। अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना कर देंगे ऐड, तो 0.5 तो आ गया। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, 8 और 4 2 आ गया, 3 और 9 12,
12 और 13, कितना आएगा? 3। तो ये आपका आंसर आ गया निकल के 332.5। ठीक, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा। फिर दोबारा सुन लो, इसका 5 शेप हो गई, ऊपर जो बॉल रखी है उसका, उसमें से माइनस करें तो ये फिर कौन एक आ जाएगा इसका, इसका ऊपर रखा हो, इसका आ गया आपका ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया भाई। दिस माइनस दिस करो तो प्लस नहीं आया, और 1 और 5 ये आपको 6 से स्क्वायर बन गया। एक ही वैल्यू आपको पता है 7 दे रखा आपको, यहाँ हल कर दे 16 आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा कराएंगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4। क्वेश्चन कौन सा था? 4 लिखा नहीं, भूल के कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 था, ये देख लो अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 4। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब, ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी से करा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इंटरेस्ट आ रहा है यार बच्चों, देखो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों तक पहुंचा देना लिंक। फिर देखो आपकी बहुत वैल्यू हो जाएगी, दोस्त भी सोचेंगे कैसी वीडियो देखते हैं, किस टीचर से पढ़ रहे हैं। अब देखिए, एक हेमिस्फीयर ऑफ द डिपेंड कट फॉर ए वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अब ऐसे कैसे, इसको एक ब्लॉक काटा गया इसमें से, इसमें पहले तो ऊपर टॉप रखा हुआ, इसमें काटा हुआ है, मैं थोड़ी देती है। तो देखो जैसे ये दे रखा है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहां से इसको कट किया गया है, मतलब एक ब्लॉक ऐसे काटा गया है, ऐसे जो एक ब्लॉक इसमें से काटा गया है, ऊपर से कट कर दिया है। क्या कर दिया? कट। कैसे कट करा, मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, इसमें क्या गया? काटा गया, कट कर दिया गया, इस तरह कट है, ऐसे कट कर दिया गया। इसमें बुक की क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दे रखा, इसे कट कर दिया गया है। तो देखो ऐसे ऐसे कट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये से कट, हेमिस्फीयर ऐसे कट कर दिया गया है ऐसे। तो इसका एरिया समझ गए, ऐसे कट कर दिया गया इसको, ठीक है। तो इसकी जो साइड है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। साइड ऑफ क्यूब कितना बताइए? क्यूब कितना? एल कितना है? साइड ऑफ क्यूब कितना? क्यूब एल है। उसमें साइड ए था, इसमें लेंथ, उसमें 7 था, इससे पहले में इसमें लेंथ एल है, और कोई खास बात नहीं इसमें, ठीक है। डायमीटर कितना होगा? ए हेमिस्फीयर ऑफ द कट आउट वन फेस ऑफ द इतना ब्लॉक एंड डायमीटर एल है। क्या है? डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका? एल है। रेडियस कितनी आएगी बताइए? L/2। क्लियर। इसमें कट किया गया तो मेथड वही है भाई, कट करने के बाद भी सरफेस एरिया वही ऐड हो गया था। ऐसा नहीं है कट करने पर सरफेस एरिया माइनस होता हो, नहीं, सरफेस एरिया हमेशा ऐड होता है, ठीक है। इसमें ऐसा गड्ढा हो गया, तो देखिए, तो सरफेस एरिया क्या पूछा इसका? एक तो 5 हुई, L² हुई, अभी बताया मैंने, L² माइनस वो πr², वही तो बताया मैंने, और प्लस πr²। मैंने बोला ना सरफेस एरिया माइनस नहीं होता, हमेशा प्लस होता है। जैसे देखिए ये है, इसमें ऐसे गड्ढा किया गया, देखो ऐसे करना, ऐसे ऐसे कर दिया, तो इसमें और प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, देखो ऐसे, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं, तो ये कितना होगा? 6L² माइनस प्लस क्या आ जाएगा? इसमें से माइनस कर दो, πr², तो 6L² प्लस पाई, आर की वैल्यू आप यहां से तो L/2 का होल स्क्वायर, तो 6L² प्लस πL² अपॉन 4, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 4। अब इसमें से
कॉमन ले लो, एल स्क्वायर क्या ले लो, कॉमन ले लो, आप क्या ले लोगे, कॉमन। कितना आ जाएगा, कॉमन, एल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे, इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन आ जाएगा 6 प्लस पाई स्क्वायर अपॉन 4, तो एल स्क्वायर इजिकल टू आ जाए 4 कॉमन ले लो 24 प्लस कितना आ जाएगा पाई एल स्क्वायर। देखो एलसीएम ले लिया मैं, देखो एल स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, 6 अंदर और पाई अपॉन कितना आ जाएगा 4, पाई अपॉन 4 आ जाएगा, अपॉन कितना आएगा 4, तो ये आएगा एल स्क्वायर अपॉन 4, ये आएगा 24 प्लस पाई, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो गया, बताइए। मेथड सारा वही है, कोई अलग नहीं है, उसमें 7 था, वहां पे एल है और कुछ नहीं है। इसकी जो एल है क्या, एल है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो L/2 है, कितनी है L/2। क्वेश्चन नंबर 5 था ये, आपकी समझ आ गया होगा आंसर, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन था इसमें, क्लियर है। उसमें ऊपर रखा हुआ टॉप पे, इसमें कट करा हुआ है, बस इतना फर्क है, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना कौन सा है, 6, पढ़िए। इसमें 6 क्या है, एक मेडिकल कैप्सूल है बना हुआ, इसमें फिगर पहले से, ये मेडिकल कैप्सूल है ऐसे, ठीक, इसका जो है ऐसे ऐसे बना हुआ हेमिस्फीयर, क्या है, हेमिस्फीयर दोनों तरफ, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, इसमें दोनों 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं इस टाइप के, ठीक। ये क्या था, दोबारा बना लो, कोई सिलेंडर है, देखो एक सिलेंडर ये है, ठीक है, ये सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे, क्लियर है, सिलेंडर है, इसमें क्या करना आपको, और ये है ना, ये एक हेमिस्फीयर इधर लगा रखा है ऐसे, ठीक, एक हेमिस्फीयर ऐसे लगा रखा है, क्लियर हुआ नहीं हुआ, बताइए। उसकी जो हाइट, इसकी लेंथ है यहाँ तक, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल की 14 मिलीमीटर है, यहाँ तक कितना है, मिलीमीटर, ठीक, ओके। अब यहाँ से जो वो है, ये कितना है 5 mm डायमीटर हो गया, तो जो कैप्सूल है, कैप्सूल, जो कैप्सूल किस टाइप बना हुआ, मेडिकल कैप्सूल फॉर में सिलेंडर बना हुआ है, सिलेंडर, और 2 क्या है, हेमिस्फीयर, कितना है 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर 2 हेमिस्फीयर है, ओके। इसको जो डायमीटर है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना बताइए, 5.2 मीन्स 2.5 मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर, क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ आ रही होगी एकदम। अच्छा, जो हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, सिर्फ ये हाइट ऑफ सिलेंडर होगा, सिर्फ ऐसा होगा, हाइट ऑफ सिलेंडर सिर्फ यहां से आता होगा, h कितना होगा, h, तो देखिए, तो h जो आएगा ना, यहां अलग कर देते हैं, कोई बात नहीं, इसको h जो आएगा हमारा आएगा 14 माइनस 2.5 प्लस 2.5, बता क्यों भाई, देखो टोटल कितना है 14, 2.5 इधर कटेगा, 2.5 इधर कटेगा, ये तो 5 है, देखो पता था, ये कितना है 2.5, यहाँ इधर से यहाँ से आता, और यहाँ से कितना है 2.5, तो माइनस कर दो 2.5 2.2, तो ये आ गया, कितना आया 14 माइनस 5 इजिकल टू 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच आपका 9 आ गया, कितना 9। इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है
राइट, फाइंड द सरफेस एरिया। क्या बचा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो आप समझ गए होंगे। तो दो हेमिस्फीयर, पाई आर स्क्वायर, बताइए एक का हो गया, इनटू कितना करूं? 2 प्लस 2 पाई आर, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच किसका? सिलेंडर का। एक ये सिलेंडर है और दो हेमिस्फीयर है। ये सिलेंडर का सरफेस एरिया, ये किसका है? हेमिस्फीयर का। इंटू 2 के बराबर 2 हेमिस्फीयर है। अब इसमें कॉमन ले लो। कौन क्या आ रहा है? 2 पाई आर, कौन ले लो? 2 पाई आर, तो 2 आर बचा और यहाँ बचा 2 एच, सॉरी एच ओनली। 2 पाई आर आगे देखो, 2 पाई आर ओनली, एच बचा। क्या बचा? एच। देखो एक तो कॉमन आ रहा है, इसमें पाई आ रहा है, 2 आ रहा है, इसमें 2 पाई आर आ रहा है, तो यहाँ कॉमन कितना आ जाएगा? 2 पाई आर। यहाँ बचा सिर्फ सिंगल आर और 2 बचा, ये एच बचा। ठीक है, यहाँ तो बचा नहीं, इसे कॉमन कहते हैं। रेड से लिखा मैंने कॉमन। इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ रखो चाहे वहां रखो। तो यहाँ रख लेते हैं 2 × 22/7 इंटू आर कितना है? 2.5। या 2 × 2.5 प्लस 2.5। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हम क्वेश्चन करा रहे 7th। देखिए पूरा फोकस कीजिए यहाँ पे। एक टेंट है, देखिए ये टेंट होता है। टेंट आपको पता है इस टाइप का होता है। टेंट नीचे होता है, कैसा होता है? सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर टाइप का। एक टेंट है, सिलेंडर सराउंडेड बाय द कोनिकल टॉप। ऊपर कैसा? कोनिकल, ऊपर कोन बना हुआ है इसके। देखो क्या बना हुआ है? कोन। ऐसे ऐसे बना हुआ है कोन। ठीक है, क्लियर हो गया ना? हो गया। देखिए ये कोन बना हुआ है इसके ऊपर, इसकी हाइट अलग है। ठीक, और इसकी जो जो यहाँ तक की हाइट अलग है। ठीक है, ऊपर क्या है? कोन, और नीचे क्या है? स्फीयर, वो सॉरी एक टेंट। फॉर वे सिलेंडर है एक तो, क्या है? सिलेंडर एंड कोन। एक तो सिलेंडर और एक दूसरा क्या है? कोन। सिलेंडर एंड कोन, क्लियर। अब इसकी तो दे रखा है इसमें कॉनिकल पार्ट। डायमीटर कितना है? डायमीटर, डायमीटर दोनों का सेम होगा। कितना है? 2.1 मीटर। 2.1 मीटर। और ठीक, चलो। इफ द हाइट एंड डायमीटर, हाइट 2 हाइट है, हाइट। हाइट किसकी? सिलेंडर की। और रेडियस, सिलेंडर की हाइट। और रेडियस कितनी होता है इसमें? 4 सेंट। डायमीटर कितना? डायमीटर, डायमीटर आपका कितना है? 4 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी बताइए? 4/2, 4/2 डिवाइड बाई, मतलब कितना है? 2 मीटर। किसकी रेडियस? दोनों की। बोथ, मतलब कौन हो चाहे सिलेंडर हो, सबकी रेडियस कितनी है आपकी? 4 है, तो रेडियस कितनी होगी? 2। चलो, स्लेंथ हाइट ऑफ द कोन, स्लेंथ हाइट एल जो दे रखा है 28, 2.8 कितना है? 2.8। एल जो दे रखा है 2.8 स्लेंथ हाइट। ठीक है, तो इसका क्या बताने से कितना मेकिंग बनाना था। आल्सो कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कितना कपड़ा बनाने में लगेगा, टेंट बनाने में। टेंट को बनाने कितना कपड़ा लगेगा? तो सबसे पहले दोनों सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका एच। आर दे रखा है, एल दे रखा है, इसका एच देखते हैं कितना है। सिलेंडर ऑफ दिस इतना, इफ द हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इतना एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इतना, फाइंड द सरफेस कैनवास ऑफ थी। तो एच निकालना है। किसका एच निकालना है? इसको हाइट को हम बड़ा एच मान लेते हैं, क्यों? हाइट, और किसका? सिलेंडर की हाइट है ये 2.5। और यहां से तो रेडियस कितनी है आपकी? 2 एच, और बड़ी एच आप कितनी है? 2.5। फर्क समझ गया आगे? इधर दोनों लिख दिया मैंने। तो एल स्क्र प्लस एच स्क्र इज इक्वल प्लस, सॉरी ये होता है
आर स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला वी नो दैट करते हैं ना। तो देखिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल कितना 2.8 का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया। एच पता नहीं मुझे, ये कितना है 2 का स्क्वायर। पहले हम क्या लेंगे, इसमें क्या निकालेंगे हम, इसमें निकालेंगे हम, सॉरी इसके एच लगाने की जरूरत नहीं वैसे देखा जाए तो। पाई आर एल डायरेक्ट फॉर्म लगा दें, पाई आर एल क्या लगा देंगे, पाई आर एल लगा देंगे। तो आपको टेंट का सरफेस एरिया ऑफ टेंट या एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या पाई आर एल, इसका सरफेस एरिया पाई आर एल और इसका होगा 2 पाई आर एच। आप कहें सर जी समझ आ गई ना, बड़ी एच छोटी एच कोई दिक्कत नहीं, इसमें बड़ी एच ले लो। इसमें आ गया 2 पाई आर कॉमन आ गया, एल प्लस 2 एच आ गया। देखो पाई आर एल कोण का हो गया और 2 पाई आर एच हो गया सिलेंडर का। तो 2 पाई आर कॉमन ले, तो यहाँ बचा, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, क्यों, यहाँ 2 नहीं है ना, पाई आर ओनली। कैसा है पाई आर, देखो पाई आर है नहीं है, देखो ढंग से देखो, कॉमन क्या है पाई आर, ठीक है पाई आर बाहर ले लिया हमने, देखो ले लिया, ऐसे कॉमन लेते हैं, इसमें एल प्लस 2 एच आ जाएगा। क्लियर हो गया, आगे चले। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, बस क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो। तो कितना है 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2, एल कितना है बताइए, एल आपका 2.8 प्लस एल आ गया 2.8, इसका कितना है 2.1 है, ये क्या है 2.1, 2.5 नहीं है 2.1 हाइट, और 2 इंटू ठीक 2 इंटू 2.1 क्लियर 24, इसका इंटू कितना आ जाएगा, इससे करोगे तो 44/7, 2.8 प्लस 4.2, 44/7 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आपको ऐड कर दो, इसको कितना आएगा, ये आएगा 7 आएगा, देखो ऐड करके देखो, ऐड 7, तो 7 करके आप कितना आया 44 कितना आएगा मीटर स्क्वायर, ये सरफेस एरिया आ गया कैनवास का। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास कितना, अच्छा कैनवास की कॉस्ट दे रखी है, वो दे रखा आपको इसमें 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 पर मीटर स्क्वायर। तो 500 का इसमें क्या कहते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं मल्टीप्लाई 44 में जो कॉस्ट दे रखी पर मीटर स्क्वायर दे रहे हैं ना, कॉस्ट है 500 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसका सेंटू करता है, सेंटू करता 200 आ गई, तो बता रखा है 44 में 5.2 करता तो कितना आएगा, आधा करके 1 जीरो लगा दो, तो ये आपका रुपीज आ गया, ये आंसर आ गया, इतने पैसे लगे बनाने, ठीक है। इधर हो गए ना एकदम बढ़िया। 22,000 रुपये कॉस्ट आ गई सी, कितना है कॉस्ट ऑफ कैनवास, कॉस्ट ऑफ क्या है कैनवास की कॉस्ट आ गई, ये क्या आ गई है कॉस्ट ऑफ कैनवास, लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैनवास ये कॉस्ट आ गई है, क्लियर होगा नहीं बताइए, ये आंसर आया। एक एक चीज समझ आएगी, इसका टेंट का नीचे का एरिया सरफेस एरिया लगा दो, प्लस कौन का लगा दो, कौन का है नीचे का, आपका आंसर आ गया। और कॉमन इधर से रखिए, देखो पाई आर आ गया, एल प्लस 2 एच बचा, वैल्यू पुट कर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8th, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, सारे देखो बेस क्लियर है तुम्हारे, हर चीज क्वेश्चन करा रहा हूँ। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्या कहता है देखिए पढ़िए, एक फॉर्मल सॉलिड सिलेंडर whose height इतनी at diameter this conical cavity of the same height or same diameter hold
और बाहर निकालना, होल और मीन्स बाहर निकालना। ठीक है, इसका फिगर बना हुआ देखो। ठीक है, तो इसमें देखता हूँ क्या क्वेश्चन है। एक सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर है, एक सॉलिड सिलेंडर है ऐसा। सॉरी मिटा दूंगा उसको पर। सॉलिड क्या, सिलेंडर। आप करेंगे समझ आ गई। आप देखिए नए सिरे से अच्छी तरह समझिए। एक ये सॉलिड सिलेंडर है ऐसे। ठीक, सिलेंडर हो गया ऐसे। देखिए सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर, हाइट कितनी है 2.5, 2.5 क्या है सेंटीमीटर, 2.4 है सॉरी, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और डायमीटर कितना, डायमीटर, डायमीटर रखा आपका 1.4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी, इसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। ओके, सिलेंडर का कॉनिकल, कॉनिकल कैविटी ऑफ द कटआउट, एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, सेम हाइट। ठीक है, सेम हाइट का कट कर दिया मैंने। ठीक है जी, कैसे करेंगे कट देखिए। ऐसे, ऐसे कट कर दिया ये, मीन्स ऐसा बन जाएगा अब ये। ऐसे, ऐसे बन जाएगा ये पूरा कट कर दिया। ये क्या कर दिया, कट। ठीक है, ये इसने खाली कर दिया ये पूरा, सिर्फ ये बचेगा। सिर्फ ये बचेगा, देखिए देखिए, ये पूरा ब्लैक हो गया, कट आउट हो गया। ठीक है, तो एक कोन, सेम हाइट, सेम हाइट और सेम डाया, कट आउट, बाहर निकाल दिया। कट आउट में बाहर निकाल दिया है। तो इसका क्या पूछा है, कट आउट होने के बाद इसमें क्या पूछा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो टोटल सरफेस एरिया, अच्छा कोड कट कर दिया है। तो आप देख लीजिए, पहले इसका सबसे पहले क्या करेंगे हम, तो सरफेस एरिया इसमें माइनस कर देंगे हम, क्या कहते हैं प्लस करेंगे, सॉरी माइनस का भी नहीं होता था। इसका सरफेस एरिया प्लस माइनस इसका कोड का सरफेस एरिया। तो आप देखिए इसमें भाई, इसमें सेम हाइट है, तो कोन की हाइट, कोन हाइट कितनी होगी इसमें, कोन कोन हाइट सेम होगी 2.5, और रेडियस भी कितनी होगी इसमें 1.4/7 2, तो 0.7 आया नहीं आया। इसकी ऐसी सिलेंडर की हाइट होगी, रेडियस होगी। अब इसका एल निकालना है, क्या लगाना, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट निकालना है, क्या लगाना, स्लैंट हाइट निकालेंगे एल। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे स्लैंट हाइट निकली पहले। तो एच कितना है इसे बताइए, एच 2.4 दिख रहा है आपको, क्लियर। आर कितना बताइए, आर, आर दे रखा है इसमें आपकी 0.7 का होल स्क्वायर, यहां से एल आ जाएगा। ये आ गया आपका 576 पॉइंट यहाँ लगा देंगे, प्लस 0.49 यहाँ लगा देंगे। तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 6.25 का होल स्क्वायर। किसकी समझ नहीं आई, एल बराबर आ गया आपका, देखो दोनों ऐड कर दिए मैंने। ठीक, सॉरी ये आ जाएगा आपका, पॉइंट जहाँ आएगा डेसिमल जहाँ, 2 डिजिट, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, ऐसे 2 डिजिट, तो उनको ऐड करते ही आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा 2.5 मीटर सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आ गया। किधर हो गया, एल आ गया। अब निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग क्या लिखाना है, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या है 2 पाई आर एस, तो किसका हुआ,
2 पाई आर एच किसका होगा, इस पूरे सिलेंडर का। ठीक, जो कर्व है ऐसे जो है, देखो ये इस कर्व का हो गया। देखो ऐसे कट कर दिया इसमें से, देखो ऐसे कट कर दिया, दिख रहा है ये सिलेंडर इसने काट के बाहर फेंक दिया, ऐसे निकाल दिया इसमें से। इसका एरिया प्लस एक यहाँ पे सॉलिड है, यहाँ भी इसका टॉप का, और प्लस इसका पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल, ये आगे समझ क्लियर। फिर दोबारा सुन लो अच्छी तरह। एक तो इसका एरिया, एक टॉप का, एक सॉलिड है क्योंकि होल नहीं है, सॉलिड है। ओके, इसमें से एक ऐसा कोन इसके अंदर था ना, ऐसे कोन सेम हाइट का काट के बाहर फेंक दिया है, तो वो इसका भी ऐड हो जाएगा इसमें से। समझ आ गई ना अभी। तो कॉमन क्या है देखिए, कॉमन क्या है इसमें, पाई आर पाई आर पाई आर। पाई आर कॉमन क्या बचा, 2h बचा। देखिए 2h बचा, नहीं बचा, क्या बचा, 2h। देखो दो कलर से सिखाता हूँ, जल्दी समझ आ जाएगा। 2h प्लस आर, ओनली आर, प्लस एल, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 0.7, कितना है 0.7, 2 इंटू एच कितना है इसका बताइए, एच सेम है इसका 2.4, प्लस आर कितना है 0.7, प्लस एल कितना है 2.5, किधर हो गया 2.5, 2 इंटू दिस 0.7 और 2.5, बिल्कुल सही, एकदम बढ़िया। इससे कट गया कितना, 0.7, 0.1 बार कटा। इसका सेंट करो तो कितना आएगा 2.2, इसका से करो तो 4.8, इनको ऐड करो तो कितना आएगा 2, ऐसे आएगा 3.2, इसको करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 7 और ये और 0, 7 है 8, और 2.2 इंटू इसका इंटू कर देंगे, क्या कर देंगे हम, इंटू 8 6 जा, ऐसे आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका। किधर हो गया, हो गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या है ये सरफेस एरिया, किसका, सॉलिड का सरफेस एरिया आ गया। इधर देख लो एक बार और देख लो, इस सिलेंडर में से ये काट के फेंक दिया, तो इसका एरिया टॉप का, साइड का, प्लस काट के फेंका था उसमें भी तो पेंट होगा, इसलिए टोटल सरफेस इसका ऐड होगा, माइनस कभी नहीं होगा। कभी कोई चीज काट के फेंक दिया जाए तो इसमें से माइनस कभी नहीं होगा। अच्छी तरह माइंड में कीप कर लो इसको, ध्यान तो देना पड़ेगा बच्चों, बिल्कुल एक टू पॉइंट समझा रखा मैंने। लास्ट क्वेश्चन बचा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दोस्तों तक ये वीडियो फैला देना अच्छी तरह, ऐसा मैं बहुत कम मिलेगा। तो टाइम लगाना, समझाया एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम इस बार लिखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज भी लिखना सीख लो। हर चीज का देखो इसने लिखा है इतना इतना से, कोन ऑफ द सेम हाइट, सेम कोन कट आउट, कोन की हाइट इतनी है, रेडियस इतनी है, ठीक है। इसको सिलेंडर लिख लो चाहो तो, सिलेंडर, ठीक, सिलेंडर की हाइट होगी, सिलेंडर हाइट एच क्यों सेम है, क्योंकि इसमें सेम हाइट कोन की, सेम हाइट आपकी सिलेंडर की, और रेडियस भी सेम है, इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं मानूंगा। किधर आ गया अंडर, अच्छा ये इसको रूट आपको निकालना आना चाहिए, 8th क्लास में सीख रखा है भाई, छोटी छोटी बेसिक चीजें वो तो आपको सीखनी पड़ेगी, और सिखा रखी है मैंने, ठीक है। बहुत अच्छी तरह समझ आ रही हो, बहुत मेहनत करूंगा आपके लिए, वो आप 100% कामयाब होंगे, 100%, आप 100% क्वेश्चन लाओ, मार्क्स लाओगे मैथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट, फिर इस वीडियो खत्म करते, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करा दूंगा मैं, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करा दूंगा। ये क्वेश्चन लास्ट है इसका 9 क्वेश्चन, ठीक। पूरी तरह फोकस करना क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन 9 पढ़िए, एक वुडन
आर्टिकल लिखा हुआ इसमें पहले से, ये रहा व्हाट द आर्टिकल है दिस, ये रहा ऐसे, ठीक, व्हाट द आर्टिकल है, ये रहा। इसमें से क्या करना है, इसमें दो हेमिस्फीयर कट साइड से, देखो दिख रहा है, ये बुक में बना हुआ है, इसमें दो हेमिस्फीयर कट किए हुए हैं, कट आउट, ऐसे ऐसे कट आउट किए, ठीक है, ये निकाल दिया हमने, देखो ऐसे, इसकी जो हाइट है, इसकी रेडियस, इधर हो गया ना, हो गया, टू कट आउट निकाल दिया हमने, ठीक है। तो कैसे बनेगा बताइए, तो ये बचेगा आपका इस टाइप का बनेगा, अभी ऐसे, इस टाइप का बनेगा अभी, छोड़ो छोड़ो, ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ आ गई ना, क्लियर, देख लो अच्छे से समझ आ रही हो, बिल्कुल क्लियर, ऐसे ये मटेरियल बाहर निकाल दिया हमने, इसका टोटल सरफेस क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो आप दोनों को मतलब ऐड करना, सीधी बात है, इसमें माइनस कभी कर नहीं सकते, रेडियस कितनी है, और बटन ब्लॉक इसको स्कोपिंग ऑफ दिस शॉर्टेस्ट सिलेंडर ऑफ द दिस इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, कितना है, 10 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और इसमें रेडियस, बेस रेडियस 3.5, कितना ऐसा तक 3.5, इधर, अब इसमें क्या, टू हेमी स्फीयर कट, क्या निकालते इसमें है, टू हेमिस्फीयर कट आउट, कट आउट, ठीक है, ईच एंड, कट आउट फ्रॉम एंड, फ्रॉम कहां से, एंड, अंत से, इधर से छोर कहते हैं इसको, एंड से कट कर दिया गया, ठीक है। तो रिमेनिंग, तो इसमें पूछा है फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया, जो रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा, तो आप समझ गो 2 पाई आर एच, एक यहां से एक यहां से, तो 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू टू, टू क्यों करा, क्योंकि दो टू हैवी स्क्वायर है इसमें, अब इसमें कौन क्या आ रहा होता है, 2 पाई आर और 2 पाई आर, क्या आ रहा है सॉरी, कितना आ रहा है, 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे, बच्चा क्या बचेगा बताइए, एच, क्या बचेगा, एच बचेगा, एच, एच प्लस 2 आर, क्लियर हो गया ना, हो गया, देखो 2 एरा और आर स्क्वायर है, तो आर आगे, एक आर आ गया, अब वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी बताइए, 3.5, एच कितना आपका 10, और 2 इंटू 3.5, क्लियर हो गया ना, हो गया, अब इससे कैंसिल हो जाएगा 0.5, इसका इससे कैंसिल, इसका से इंटू करना रख सका, अब मैंने बताया 5 का, जब इसका से इंटू करो पहले, कितना आएगा 44 इंटू 0.5, 22 करो, 22 इंटू 2, 44 इंटू 5, इनको ये कितना है, 7 + 10, 10 + 7, इसका करोगे तो कितना आएगा 22.5, 0.5 का 22 आएगा, पॉइंट बाय जीरो लगा सकते हो, लिखते नहीं हम, इंटू कितना आएगा 17, किधर होगा, कितना है 17, 17 2 जा 34, कैरी 3, और 3 और 4 7, ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ गया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आ गया इसका, किधर हो गया ना, हो गया, टोटल सरफेस एरिया, 9th क्वेश्चन था, कौन सा था, 9th, 343
74 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपकी समझ में आ गया। स्कोपिंग में बाहर निकालना है, बोले आइसक्रीम नहीं निकालते, जैसे आइसक्रीम भरी होती है उसमें जो निकालते करके, ऐसे गड्ढे हो जाएंगे। देखो ऐसे, ये सिलेंडर हो गया, ऐसे गड्ढा हो जाएगा इसमें से, देखो ऐसे। ठीक है, तो समझ आएगा नहीं, तो इसमें से ये निकाल दिया, निकालता ऐसा बचा। इसका एरिया सर्विस एरिया निकालना आप। तो दोनों क्या करें, सिलेंडर का सर्विस एरिया प्लस 2 हेमिस्फीयर का सर्विस एरिया, 2 कॉमन है, आपकी वैल्यू पुट कर तो आपका आंसर आ गया। अब देखो ये चक, देखो एक्सरसाइज कैसी लगी, मैंने सारी चीज समझा दी। आप समझिएगा, आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको सीखना पड़ेगा। मुस्कराइए और पढ़िए और सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो में डेली डाल रहा हूँ। और पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम प्री बोर्ड आने वाले हैं, उसकी तैयारी कराऊंगा। डेली वीडियो देखिए और इंटरेस्ट के साथ सीखिए। मैं आपके साथ पूरा मेहनत करूंगा, हेल्प, ठीक है, हार्ड वर्क करूंगा। तो इसलिए आपकी कामयाबी के लिए मैं आपकी दुआ करता हूँ, फ्यूचर के लिए आपकी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इजाजत दिए। जय हिंद, जय भारत।